Hello friends, this is C. Irshad Khan. I want to discuss about this budget 2024. उस बजट में एक चीज़ में जो चेंजेस आया वो TDS, और ये TDS रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट मिस्टर ए ने ऑर्डर किया किस पे, अमेज़ॉन पे ख़रीदने के लिए। अभी अमेज़ॉन पे मिस्टर बी जो सेलर है वो रजिस्टर्ड है। अब ए ने ऑर्डर बुक किया अमेज़ॉन पे, वो ऑर्डर गया बी के पास, बी ने वहाँ पे डिलीवरी किया अमेज़ॉन के थ्रू, मिस्टर ए को मिल गया। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होता था कि अमेज़ॉन अपना कमीशन काटता था, ठीक है, कमीशन चार्ज करता था, और कमीशन किससे लेता था, मिस्टर बी से। तो सेक्शन 194H जो कमीशन का सेक्शन है 15,000 के ऊपर, उसमें 5% कमीशन होता है। ठीक है, तो पहले मैनुअली मिस्टर बी को वो 5% कमीशन काट के TDS जमा करना पड़ता था, किसमें, गवर्नमेंट के पास बैंक के थ्रू, और फिर TDS रिटर्न फाइल करना पड़ता था। और रिटर्न फाइल करने के बाद जो TDS का सर्टिफिकेट्स होता फॉर्म 16A वो देना पड़ता था अमेज़ॉन को। फिर अमेज़ॉन उसके बाद वो कमीशन जो अमाउंट है, नेट अमाउंट, वो उसका रीइंबर्समेंट करती थी। ठीक है, मतलब कमीशन काटने के बाद जो, ये बहुत मगजमारी था, बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं था, लेकिन जो उसको पता था वो ऐसा करता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने देखा कि जो आम आदमी परेशान हो रहा है, मतलब मिस्टर बी जैसे लोग जो एक छोटा व्यापारी है, अभी TDS फाइल करना ही अपने आप में डिफ़िकल्ट जॉब है। इट्स नॉट लाइक GST, TDS डिफ़िकल्ट होता है, TDS काटना, पे करना, फाइल करना, उसमें एरर आते हैं, बहुत सारे मगजमारी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है मिस्टर बी को, एक कॉमन मैन को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं कि पूरा बर्डन जो है किसके ऊपर डाल देते हैं, ई कॉमर्स कंपनी मतलब अमेज़ॉन के ऊपर डाल देते हैं। अब अमेज़ॉन को बोला आप एक काम करो, जो भी क्रॉस अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट, उस पर ही आप 1% टैक्स काट के TDS जमा कर दो हमारे को। ठीक है, उसको परेशानी में मत डालो, मिस्टर बी को ना मिस्टर ए को। ठीक है, तो अब जितना भी सेल होगा अमेज़ॉन पे, जो भी प्राइस कोट किया जाएगा, उसका जो टोटल ग्रॉस अमाउंट रहेगा पेमेंट, उस पर 1% TDS काटना पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा, अमेज़ॉन को। ठीक है, और अमेज़ॉन वो पेमेंट किसको करेगी, गवर्नमेंट को, और फिर अपने TDS रिटर्न फाइल करेगी। अब इसमें कुछ FAQs हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं लोगों में, क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ने अमेज़ॉन पे लिस्ट किया, मिस्टर बी ने अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का लिस्ट किया। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट ने, मतलब अमेज़ॉन ने अपने तरफ से उसमें 10% का डिस्काउंट कर दिया ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी बिक जाए। फॉर एग्जांपल दिवाली ऑफर है, कुछ भी ऑफर है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि अब इस पर TDS कितना काटा जाए। तो भले पेमेंट उसको 90% हो रहा है, किसको, मिस्टर बी को, निकल टोटल अमाउंट कितना था, 100% का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा उस पर 1% काटा जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी डाउट्स है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें अगर वो जो टोटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे सेल हुआ है, और उसमें GST कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो अगर GST कंपोनेंट ट्रेसेबल है, मतलब आपको पता है कि GST इतना है, तो आप GST अमाउंट को हटा के बाकी जो नेट अमाउंट रहेगा उस पर TDS काटेगी। कौन काटेगी, अमेज़ॉन, ई कॉमर्स बिजनेस। अगर किसी सिचुएशन में GST कंपोनेंट हर चीज़ में नहीं पता चल पा रहा, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है, और फिर डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं, पैकिंग चार्जेस अलग होता है, कमीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सब पे GST भी एप्लीकेबल किसी किसी पे हो जाता है। तो अगर GST बाइफिकेट कर सकते हो तो GST हटा के बाकी अमाउंट पे TDS कटेगा। अगर GST बाइफिकेट नहीं कर सकते हो तो जितना टोटल अमाउंट पेमेंट हुआ, किसको, मिस्टर बी को, उस पर 1% TDS काट लेंगे। तो दिस इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल, वेरी सिंपल, ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू TDS मैटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में email ID दी गई है, उस पर आप मेल कर दो, विल गेट बैक टू सून। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।